आपको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना काम करना, काटना मत। हम लोग पेड़ काटना बंद कर दें। जंगल में अपने आप कितने पेड़ उगते, देखो पत्थरों के बीच में, और आप मिट्टी में लगाते हो पेड़। और तुलसी मैया जैसी माता जो हैं हरी नहीं रह पाती, सही है ना। और यहाँ देखो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो पत्थरों में देखो आप, पत्थरों में पेड़ लहरा रहे हैं, हरियाली। और ऐसा नहीं 50-50, 100-100 फीट के, 200-200 फीट के पेड़। और जितना ज्यादा पहाड़ी एरिया, सतपुड़ा के घने जंगल, सुने आप लोग, पचमढ़ी के पास है, आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे सतपुड़ा के घने जंगल, उनका नाम है सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। ऊंघते मतलब जैसे जो है ना, अपन को ऊंघाई आती है ना, तो न जगने में न सोने में। तो ऐसे ही जो है, अगर आपने वृक्षों को काटा नहीं है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो आपको आपके जीवन में 100 वृक्ष लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए। क्यों? आपको एक व्यक्ति के जब घर में संस्कार होता, जन्म होता है, जन्म से लेकर के उसके अंतिम क्रिया करने तक हमको कितनी लकड़ी लग जाती है, आपको पता है ना। शुरुआत ही होती है, शुरुआत कैसे होती है? लकड़ी से पालना बनता है। सबसे पहले बोले झूला बनाओ भैया बेटा के लिए, बेटा बेटी जो भी है। और अभी तो बड़ा अच्छा समय चल रहा है कि बेटा बेटियों को बराबरी का सम्मान मिल रहा है समय, ठीक है ना। और नहीं तो एक समय ऐसा था कि बेटियों को कोख में मार दिया जाता था। और जब बेटियों को कोख में मार दिया जाता था तो लोगों को चिंता हुई कि कैसे होगा। याद दिलाया गया कि आदि शक्ति है हमारी बेटी, हमारी बेटियों को जो है सम्मान मिले, हमारी बेटियों का विचार पवित्र हो, हमारी बेटियों को। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं पवित्र कार्यों में जब कोई आत्मा उपस्थित होती है तो निश्चित ही उसका कोई पुण्य जागृत होता है। हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक जी और साथ में हमारे दिनेश पांडे जी, आप भी बड़ी पवित्र आत्मा हैं। ईश्वर आपको उन्नति दे, ईश्वर आप पर खूब कृपा करे। ऐसे पवित्र कार्य आपको करने को मिलते रहे। एक मिनट बुलाइए तो तिलक कर देते। आए हैं तो उनको जो है ऐसी भी क्या जल्दी है, आइए। जब तक भाई देखो क्या है, ये प्रतिनिधि है, आप सबने इनको जिताया है ना। अब इन्हीं की बात कर रहे थे ना भाई, इनके आने के पहले, ठीक है। और इन्हीं के पैसे से चना मूंगफली ला रहे हो आप लोग, है ना, इन्हीं के पैसे से ला रहे हो ना। अभी हमारी माताएं बोल रही थी कि हम लोग जो है लाडली बहना से बड़े खुश हैं, ठीक है। तो हमारी लाडली बहनाओं की जय हो। जब तक हम भैया का तिलक करेंगे, इस बीच इनको बहुत सारे काम होंगे, अपने पास में बहुत सारे काम है। एक आश्रम का गीत चलेगा और उसी बीच मत छीनो बच्चों का बचपन, ये गीत अपन ने लिखा हुआ है और इस गीत को इनको सुनना भी चाहिए ना। और हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे जब इनकी माता और पिता नाराज करें, इनकी बात न माने, तो इस गीत को बच्चे सुनाए। क्या है? मत छीनो बच्चों का बचपन, क्या है? मत छीनो बच्चों का बचपन,
सुनते हुए चले जाएंगे अपने काम में। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका अलग संसार है, इनका अलग संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, भेद नहीं है कपट नहीं है, और सरल इनका व्यवहार है, इनका व्यवहार है। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, भेद नहीं है कपट नहीं है, सरल इनका व्यवहार है, सरल इनका व्यवहार है, सरल इनका व्यवहार है। सरल इनका व्यवहार है। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं, आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बनाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बन जाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बनाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बनाते हैं। कहते हैं, मत छीनो बच्चों का बचपन, छीनो बच्चों का बचपन, अरे मत छीनो बच्चों का बचपन, छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है, इनका सरल संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, भेद नहीं है कपट नहीं है, सरल इनका व्यवहार 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 है। सरल इनका व्यवहार है, सरल इनका व्यवहार। गीतों के माध्यम से जीवन परिवर्तन होना चाहिए। आज हमारे जीवन में गंदे गंदे फूहड़ गाने क्यों चलने लगे? हमारे राम जी के टाइम के आप देखिए, अभी भी गाड़ियां भी होती हैं तो वो जो हैं कुछ संदेश देती हैं। हमारे जीवन के संदेश कहां चले गए? हम लोगों ने सीखना बंद कर दिया, हम लोगों के अंदर की सरलता नष्ट हो गई। नदियों का सम्मान कभी नष्ट नहीं हुआ। नदियों का सम्मान आज भी है, जबकि नदियां आज भी नीचे की ओर ही बह रही हैं। नदियों ने कभी ऊपर नहीं चढ़ना चाहा, हम लोगों ने ऊपर चढ़ने की चाह में अपनी राह बदल दी, और आज हम लोग समाज को बदलने वाले होकर के खुद भी नहीं बदल पा रहे हैं। हम लोग कष्ट सह रहे हैं, और कष्ट सह क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग कष्ट ज्यादा देते हैं। रामायण मनोरंजन के लिए नहीं है, बार बार